जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के जो कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कवि जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कृतिका का पाठ 2 मैं अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के कवि जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए जगदीश चंद्र माथुर का फोटो दिखाया गया है। इनका पूरा नाम जगदीश चंद्र माथुर था। कवि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के खुर्जा में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हुई थी। तो आइए इनके जीवन, ये तो इनका यहाँ पे जन्म और मृत्यु का डेट दिखाया गया था। अब इनके हम जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिले के खुर्जा में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरू की शिक्षा खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा इनकी यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी विषय से किया था और एमए अंग्रेजी विषय से करने के बाद इन्होंने सन 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए थे। सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में सन 1955 से 1962 ईस्वी तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में, यानी इन्होंने जो कार्य किया था वो ये सरकारी नौकरी में कार्य किए थे। 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था और फिर सन 1955 से 1962 ईस्वी तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में कार्य किया था। सन 1963 से 1964 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश तिरहुत के कमिश्नर के रूप में कार्य किया था और सन 1963 से 1964 ईस्वी तक उत्तर बिहार तिरहुत के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद सन 1963 से 1964 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी एक रहे थे। अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर ये विदेश चले गए थे। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 19 दिसंबर सन 1971 ईस्वी से भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। इन्हें सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास इनका चलता ही रहा है। बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर एक कवि थे, लेखक थे। तो उन्होंने बहुत से कविताएं, बहुत से नाटक रचनाएं लिखी हैं कि उनकी बहुत ढेर सारी कृतियां हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियों में इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं, जैसे भोर का तारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्रोडार्क
1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ओ मेरे सपने सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शारदिया सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी जो एक नाटक था 10 तस्वीरें, यह 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परंपराशील नाट्य सन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी एक और नाटक था पहला राजा, जो कि सन 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिन्होंने जीना जाना, यह सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर के जो प्रमुख उपन्यास है वह है यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर काकर, कभी ना छोड़े खेत, धरती धन ना अपना। तो बच्चों ये तो था आपका उपन्यास। इसके अलावा एक आपकी किताब में जो इनका पाठ है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, यह एक एकांकी है और इसमें इन्होंने जो ये एकांकी रीढ़ की हड्डी, जैसा कि आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में होता है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ पे स्वाभिमानता का प्रतीक है। रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर को सीधा रखती है, उसी तरह इस रीढ़ की हड्डी का जो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसका पूरा सारांश हमें समझ में आएगा कि रीढ़ की हड्डी इस पाठ का नाम क्यों लिखा गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दें कि रीढ़ की हड्डी जो ये नाम लिया गया है कि इस पाठ की सार्थकता को, यानी जो नाम ये दिया गया है उसको सार्थक बनाता है और रीढ़ की हड्डी इस पाठ में स्वाभिमानता का प्रतीक है, ठीक है। और इस पाठ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। ये जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा तथा उसको याद करिएगा। थैंक यू and have a nice day.